कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा सरकार झूठ का पुलिंदा है। हिमाचल के विकास के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि आज का यह जनसमूह बता रहा है कि भाजपा की प्रदेश से विदाई तय है और नालागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा बड़े मार्जिन से जीत तय कर विधानसभा जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सभी राज्यों में झूठ बोलकर सरकारें बनाते रहे हैं, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश के लोग बीजेपी को सबक सिखाकर सत्ता से बाहर फेंकेंगे। पंजहरा में हरदीप बावा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का नालागढ़ से अटूट रिश्ता रहा है। आज नालागढ़ को जो विकास हुआ है वह हरदीप बावा के प्रयासों और कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन और महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। युवाओं को 5 लाख नौकरियां और 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है उससे करके दिखाती है। कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूंजीपतियों के साथ मिलकर ट्रक यूनियनों को कमजोर कर लाखों लोगों के रोजगार पर लात मारने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विधायक न होते हुए भी उन्होंने नालागढ़ में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। नालागढ़ के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आए, जबकि अन्य नेता जनता का विकास करने की बजाय खनन करने, पेट्रोल पंप खोलने, टाइलों की फैक्ट्री लगाने व अपना कारोबार चमकाने में लगे रहे। उन्होंने कहा कि नालागढ़ को विकास के मामले में नंबर 1 लाने के लिए रामशहर को तहसील व कॉलेज, पंजहरा में उप तहसील, आरटीओ कार्यालय, नालागढ़ बस स्टैंड, बोदला उपरली ढांग पुल समेत 65 सिंचाई और 15 पेयजल योजनाएं, ट्रक यूनियन के लिए 70 बीघा जमीन, टैक्सी यूनियन के लिए 17 विस्वे जमीन कांग्रेस सरकार में उपलब्ध करवाई। पंजहरा में उप तहसील खुलने से चंगर क्षेत्र की 20 पंचायतों को इसका लाभ मिल रहा है। आरटीओ कार्यालय खुलने से ट्रक संचालकों को घर द्वार पर ही ट्रकों के दस्तावेज बनाने की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 4 वर्षों तक नालागढ़ का एक भी दौरा नहीं किया। चुनाव के आखिरी समय में अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस सरकार के कार्यों के शिलान्यास कर वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। पंजाब कांग्रेस कमेटी के और दीपेंद्र हुड्डा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुलजीत नागरा एक्स एमएलए, डॉक्टर नासिर हुसैन एमपी, गुरदीप सप्पाल, हरदीप सिंह बाजवा जी कैंडिडेट इंटक के लीडर है, लड़ाकू है और आपको संभालना जरा आपका काम है। और दीपिका पांडे एमएलए झारखंड, जो यहाँ पर आपके साथ काम कर रही है। भाइयों, मैं तो बहुत दूर से हिमाचल में पहुंचा हूं और खासकर आज नालागढ़ में जो ये सभा है, चुनावी सभा, इसको संबोधित करके मुझे फिर चंडीगढ़ जाके, दिल्ली जाके, फिर कल सुबह नांदेड़ जाना है। तो इसीलिए मैं उनसे अपील की कि मुझे 4 शब्द बोलने के लिए पहले मौका दे, ताकि मैं आगे अपने कार्यक्रम को चला सकूं। भाइयों, ये हिमाचल प्रदेश का चुनाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव देश के राजकारण की दिशा बदल सकती है, युवाओं का भविष्य बदल सकता है, किसानों का भविष्य बदल सकता है। और आज जो महिलाएं यहाँ पर आए हैं, उन सभी का भविष्य बदलने का अगर कोई चांस है
तो हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन से ही होगा। सारे देश के लोग इधर देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। ये चुनाव अगर जीतेंगे, निश्चित रूप से आने वाले जो चुनाव है देश के, वो भी हम जीतेंगे। और ये तो वीरों की जगह है, बहादुरों की जगह है, और बहादुर सच्चाई का सपोर्ट करता है, झूठे लोगों का नहीं। सच्चाई का सपोर्ट करता है। एक झूठ लोगों को, झूठ बोलने वालों को कभी बर्दाश्त हिमाचल प्रदेश नहीं करेगा। हमारे देश के इन्हें गिने राज्यों में ये 2-3 नंबर पे ये भी एक है जहां पर शिक्षण में सबसे आगे है। सुशिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग हिमाचल में सबसे ज्यादा है। देश के पॉलिटिक्स को भी जानते हैं। झूठ और सच का जो तालमेल है उसको भी देखकर वो आगे चलते हैं। तो इसीलिए जो लोग यहां आकर झूठे वायदे, झूठे बात जो करते हैं, उनको परखने की ताकत हिमाचल के लोगों में है। देश के अनेक राज्यों में जाके झूठ बोल के बीजेपी की सरकार, मोदी साहब कुछ ना कुछ बोल के आते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और वो समझते हैं कि ऐसा ही चलेगा। लेकिन हिमाचल के लोग उनके झांसे में कभी नहीं आएंगे। और आज हम एक 10 पॉइंट प्रोग्राम पहले दिए थे और हमारे चुनावी मुद्दों में भी हमने वो रखे हैं। पहला मुद्दा तो ये है, क्योंकि हमारे नौजवान लोग, हिमाचल के बहादुर लोग, ये हमेशा हमारे बॉर्डर पे रहकर, खड़े होकर, जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। तो उन फौजियों को और खासकर सरकारी नौकरी वालों को उनकी पुरानी पेंशन स्कीम हम बहाल कर देंगे, लागू करेंगे। हर महिला को हर महीने 1,500 रुपए सरकार के तरफ से दिया जाएगा। महंगाई की तो मार हो गई है और बिजली बहुत महंगी हो गई है, इसीलिए हम ये वायदा करते हैं तो यूनिट बिजली फ्री देंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।